हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स टाइम विथ रजनीश दीवान। आज हम फिजिक्स के टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं आखिर हम फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे पढ़ें, मतलब फिजिक्स को हम पढ़े कैसे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, कुछ मेल्स आती हैं, तो कहते रहते हैं कि सर हमको फिजिक्स बहुत टफ लगता है, बहुत दिक्कत आती है हमको फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो आज हम बस यही बात करने वाले हैं कि फिजिक्स को हमें कैसे पढ़ना है ताकि हमको वो बहुत सिंपल लगे, बहुत बहुत सिंपल लगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि 1 to 10th क्लास तक हम जो स्टडी कर रहे होते हैं, या जैसे हमारा बचपन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट क्लास से, वहाँ से हमको प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें चीज़ें शुरुआत के अंदर जैसी बताई जाती है बच्चा वैसा ही गेन करता है, वैसा ही उस चीज़ को समझने लग जाता है। और वहीं से वो एक गलत आदत बनती बनती ऐसा हो जाता है कि वो उसको ऐसे बोला जाता है बेटा ए है वो ऐसा लिखा जाता है, तो वो ए को वैसा ही लिखना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद में जो आगे की क्लासें आती हैं, वो जो 5th में आता है, 6th में आता है, एंड 9 10 तक आता है, तो वो उस चीज़ को याद ही करने की कोशिश करता है, वो समझने की कोशिश से थोड़ी कम करता है, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ गलती होने की वजह से कुछ एक जो सब्जेक्ट हैं आगे आने के बाद में वो हमें थोड़े कम समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही बात हम आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा एक ही बात मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट की आप स्टडी करें, बहुत ही सिंपल सी बात है, और यही सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सब्जेक्ट की आप स्टडी करना चाहते हैं तो सिंपल सा वे है, उसको आप समझिए मत, अंडरस्टैंड मत होइए, उस टॉपिक से आप अंडरस्टैंडिंग मत लाइए कि आपने नॉलेज तो गेन कर लिया उसको समझ समझ के, ऐसा नहीं। उसको आप फील ले लेके समझिए। आप फील कैसे लें? फील लेने का मतलब है कि आप जब भी मान लीजिए वो सब्जेक्ट आपको बहुत बुरा लगता है, नहीं मैं ये कभी भी नहीं खोलूंगा, ऐसा नहीं। आप उस बुक को खोलिए, उस टॉपिक को ध्यान से समझिए, जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप उस टॉपिक को ध्यान से समझिए, और उसके बाद में आप उसको फील लेके समझिए कि आप उसको अदर एग्जाम्पल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। हर सब्जेक्ट का थोड़ा ना थोड़ा कॉन्सेप्ट है, अलग होता है कि किसी को अपन हिस्ट्री को अपने को समझना होता है तो अपने को ब्लैक फ्लेश में जाना होता है, थोड़ा सा ऐसे समझना होता है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था, एक राजा था, तो कुछ चीज़ें हैं इमेजिनरी टाइप से अपने को सोचनी होती हैं, ठीक है। ऐसे पॉलिटिकल साइंस को अपन जब समझते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ये एक सिस्टम होता है, वो कैसे कैसे मतलब वहाँ पे लोग कैसे कैसे बटे हुए हैं, किस किस का वर्किंग क्या क्या है, तो आप वहाँ से टॉप से स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा ईजी वे से समझ में आता है। ऐसे ही अपन यहाँ पे फिजिक्स को देखने वाले हैं। बहुत सारे जो 11th क्लास के बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं के साथ में आती है कि वो जब स्टार्टिंग में आते हैं 11th क्लास में बैठते हैं आके, और वो ये सोचने लगते हैं कि हमको जैसे सर बताएंगे हम वैसा का वैसा याद कर लेंगे। नहीं, आपको सबसे पहले एक काम करना बहुत ज़रूरी है। एक बुक को आप रेफरेंस मान लीजिए कि मेरे को पूरी साल ये एक बुक पढ़नी है, ऐसा जरूरी नहीं है एक ही बुक पढ़नी है, लेकिन पहले वो एक बुक पढ़नी है और साथ में आपका टाइम बच जाता है तो सेकंड बुक को पढ़ना है, लेकिन उसको हमेशा फर्स्ट बुक को ही पढ़ना है, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक है जो भी आपके स्कूल में चलती है या जो भी कोचिंग में चलती है, कहीं पे भी चलती है, उसको आप समझिए। और साथ में आपके जो टीचर के जो नोट्स हैं, ध्यान से सुनने की बात है, टीचर के जो नोट्स हैं, जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उन टीचर के नोट्स अच्छी तरह से, या किसी और के भी आप समझना चाहते हैं नोट्सों को, वो ले लीजिए। किसी एक टीचर से समझिए, पहले ढंग से नहीं समझ में आता किसी दूसरे से समझिए, तीसरे से समझिए। उसके बाद में किन्हीं एक नोट्स को और साथ में एक बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक के अंदर मटेरियल ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा मटेरियल हमको उस चीज़ को फील करवाने की कोशिश करता है। तो हमेशा पक्का याद रखिए, आप फील करके किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है और उस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको वो जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, कि जिस भी टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हैं, तो जैसे भी आपके सर स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ आप क्लास में जाने ही वाले हैं कि आज मेरे को ये टॉपिक स्टडी करना है, तो बेसिक्स आप अपने दिमाग के अंदर ऐसा बनाइए कि वो टॉपिक दिखता कैसा होगा। तो कहने का मतलब उसका जो ओवरव्यू है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे क्यों हैं, क्या हमको इसको फायदा होने वाला है। क्योंकि आप साइंस के अंदर जो हमारा जो फिजिक्स है, आप जानते हैं फिजिक्स के अंदर पूरे नेचर की प्रकृति के अध्ययन किया जाता है, पूरा प्रकृति का स्टडी किया जाता है। तो उस प्रकृति के अंदर जो भी लॉ हैं, जो भी अपने नियम हैं, प्रकृति के जो नियम हैं उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो उस नियम के आप पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लीजिए। जैसे ओवरव्यू का मतलब ये है
कि वो अपन बचपन से अपने को एक वो कहानी सी सुनाई जाती है कि वो न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था तो वो आके उसके लगी थी, ठीक है। तो इससे पहले भी जो चीज़ें गिर रही थी, लेकिन अब वो समझाने के लिए कि उसने सोचना स्टार्ट किया उसके बारे में, तो वो एक ओवरव्यू ले लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में उस टॉपिक के जो बेसिक आइडियाज हैं वो लीजिए। बेसिक का मतलब ये है सबसे पहले उस टॉपिक का, जैसे भी आप किसी भी, जैसे आप रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि प्रतिरोध को अपन कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, वीमा क्या होता है। 11th क्लास के बच्चों को अभी वीमा नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे आप सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो आपको वीमा क्लियर हो जाएगा, ओके। इसके बाद में आप वहाँ पे ये आप जानते हैं कि जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं, फिजिक्स के अंदर अपन भौतिक राशियाँ ही पढ़ते हैं, वो भौतिक राशियाँ हमको जो फिजिक्स के जो नियम हैं उनको समझने में सहायता प्रदान करती हैं। तो उन भौतिक राशियों को वो अदिश भी हो सकती है, सदिश भी हो सकती हैं। तो अदिश और सदिश का जो कॉन्सेप्ट है, जो 12 क्लास के बच्चे हैं उनको अदिश सदिश बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो 11th क्लास की वीडियोस देखिए आप, ठीक है, ओके। और 11th क्लास के बच्चे साथ साथ पढ़ते जाइए, ओके बच्चों। तो जो स्केलर है या वेक्टर है, अदिश सदिश है, उसके बारे में अच्छे से आना चाहिए। वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि कैसी है वो आप समझिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि उसका एक बेसिक रफली आइडिया होना चाहिए, उसका एक ओवरव्यू, उसका क्या क्या मतलब कैसे होना चाहिए, वो टॉपिक कैसा है उसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में उसकी बेसिक बेसिक चीज़ों को पकड़िए आप, और कोई बेसिक सा फॉर्मूला, डेफिनेशन से फॉर्मूला बन रहा है, कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं उनको आप समझिए। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग विद एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल कैसे होंगे, या तो उस टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल होंगे, या आप उसी टॉपिक को दूसरे कोई एग्जाम्पल है उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कई बार हमको दूसरे एग्जाम्पल से वो चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो थोड़ा आप बचपन से देखते आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा इजी वे से समझ जाते हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में, उसको आप नहीं देख रहे होते हैं तो आप उसको थोड़ा सा उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब जो भी टॉपिक है उसका बेसिक चीजें और ये जो भी है एग्जाम्पल से आप उसको थोड़ा सा फील करने। और मैं आपको एक बात वादे से कह सकता हूं, आप किसी भी टॉपिक को फील करके समझ रहे हैं, फील करने का मतलब यही है कि आप उसका, आपका जो 100% माइंड है वहीं पे है और आप चाहते हैं कि मुझे ये सीखना है। एक बात पक्का पक्का याद रख लीजिए, यदि आपको वो टॉपिक समझना है तो आप पक्का ये बात समझ लीजिए कि मुझे वो सीखना ही है, चाहे आपका मन हो या ना हो। मन बना के सीखेंगे तब तो और ही अच्छा है, मन नहीं है तो भी आप उसको ये सोचिए कि मेरे को करना है ये। और उसके बाद में क्या होने वाला है कि चलिए आपका उस समय मूड नहीं हुआ इतना ज़्यादा पढ़ने का, लेकिन सेकंड टाइम उससे बेटर होगा, थर्ड टाइम उससे बेटर, और एक दिन आपको उस चीज़ से प्यार हो जाएगा। बस यही आपका किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका है और फिजिक्स में भी ये लागू होता है, ओके बच्चों। लेकिन फिजिक्स में एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है, वो है कॉन्सेप्ट विद फील। बच्चे कंसेप्ट तो क्लियर करते हैं लेकिन वो फील लेके नहीं करते हैं, मतलब उस चीज़ को समझ के बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आप पे कोई 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो आप फील करते हैं ना, अच्छा 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है सर, इधर से लगा रहा है तो इधर चला जाऊंगा, इधर से लगा रहा है तो इधर चला जाऊंगा, ऐसे फील लेते हैं। वैसे ही हर टॉपिक, हर फिजिकल क्वांटिटी को, जितनी भी भौतिक राशियां आएंगी हमारे 11th-12th क्लास के अंदर, उन सभी को आप वहां पे उसका फिजिकल मीन समझिए कि मतलब वो आपको कैसे दिखाई देगी, वहां पे क्या हो सकता है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर वर्किंग, आपको जैसे वर्किंग के बारे में अपन बात कर लें, या आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा या कोई वर्किंग होगी वो समझिए, साथ में कोई डायग्राम हो सकता है, कुछ ऐसा है सर, ठीक है। डेरिवेशन, ये 11th क्लास में नए आते हैं, 12th क्लास के बच्चे जानते हैं क्या डेरिवेशन क्या होता है। कि जब हमारे को उस भौतिक राशि के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 पिन है, ये 2 ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो चीज़ हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उस डेरिवेशन के अंदर आपको क्या करना है, हर बात को आपको नोटिस करना है कि इक्वेशन नंबर 1 आई, इक्वेशन नंबर 2 आई, इक्वेशन नंबर 3 आई, इक्वेशन नंबर 4 आई, फिर अपन उनकी वैल्यू एक दूसरे में पुट करते हैं। तो वो सारे रीजन क्लियर होने चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही फॉर्मूला क्यों लगाया, दूसरा क्यों नहीं लगाया। या तो आपके सर आपको बताते जाएंगे, और नहीं बताते हैं तो आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिए, और अदरवाइज आप फिजिक्स टाइम विद रजनीश दीवान चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंक्लूजन और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाइए साथ साथ में, मतलब जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होने वाला है आप उससे क्या सीखिए, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि आप फिजिक्स को पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं और आपके चारों तरफ जो भी है वो फिजिक्स ही है, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बस आप उसको फील करना समझिए बस।
इसके बाद में न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सिंपल वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जैसे इतना कंप्लीट हो जाए सिंपल सिंपल जो फॉर्मूला बेस है, उसके बाद थोड़े से और, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट करने हैं, उससे भी डिफिकल्ट करने हैं। अब क्या होगा, जैसे आप डिफिकल्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे इजीली नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिर से थोड़ा कंसेप्ट ढंग से क्लियर करना पड़ेगा। तो आपका कंसेप्ट कहीं वीक रह गया है तो आप उस चीज़ को फिर से क्लियर कीजिए। अब कहीं न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है, वेक्टर को भी, वेक्टर वाली चीज़ें भी आती हैं, मतलब सदिश वाली चीज़ें भी आती हैं, तो बच्चों को सदिश नहीं आता तो वो न्यूमेरिकल नहीं हो पाता। तो इसलिए कंसेप्ट का मतलब यही है, सिंपल सी बात समझिए। यदि आपको टीचर की फर्स्ट टाइम में बात समझ में आ रही है, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है, पीछे की बातें हैं वो सारी की सारी क्लियर हैं, ठीक है। अदरवाइज आप खुद से अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मेरे को पीछे की बातें कितनी आती हैं, और उसके बाद में टॉपिक आपको सिंपल लग रहा है तो इसका मतलब आप सीधा सीधा रट रहे हैं मतलब आप समझ नहीं रहे हैं, उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो फील करने के लिए आपको पीछे की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 12th क्लास में आगे आपके 11th दोबारा पढ़े, नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप एक काम कीजिए, जो 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो 12th क्लास में काम में आने वाले हैं, वो आप कवर कर लीजिए। जैसे आपको यूनिट डायमेंशन तो ये तो आना ही चाहिए, उसके बाद में जो वेक्टर वाला है वो आपको थोड़ा सा ढंग से आना चाहिए, और जितने भी टॉपिक हैं जैसे मोशन वाले हैं, 1D 2D वाले हैं, सर्कुलर मोशन है, वो थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अदर और जो 12th क्लास में जैसे जैसे अपन चलाते हैं वैसे वैसे सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, लेकिन वेक्टर वाला तो पार्ट है वो ज़्यादा होता है और समझना भी ज़्यादा होता है, तो अपन वापस से उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना जरूरी है। तो बच्चों बस पढ़ने का तरीका यही है, बहुत सिंपल तरीका है। बस आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं उसको बस इतना समझ लीजिए कि मेरे को वो टॉपिक रटना नहीं है, वो कंसेप्ट के साथ क्लियर करना है। कंसेप्ट के साथ आप क्लियर करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे, और आपको वो सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने वाला है। मतलब आप फिजिक्स को बहुत अच्छा बन जाएंगे। आप, मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ेंगे ही फिजिक्स और आपको बाद में मन करेगा कि मैं हमेशा समझ की चीज़ों को पढ़ूं, ना कि रट के चीज़ों को पढ़ूं, ठीक है बच्चों। और आपको जब भी अपने चैनल पे इस पे आपको स्टडी करना है मतलब फिजिक्स के बारे में, तो 11th और 12th के जो अलग अलग हमारे जो वीडियोज हैं अलग अलग डाले जाएंगे। जो भी हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, ऐसे मिक्स नहीं करके डाला जाएगा, क्योंकि उससे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि हिंदी का पढ़ें या इंग्लिश का पढ़ें। तो सबको अलग अलग करके ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप फिजिक्स टाइम विद रजनीश दीवान पर जाके इजीली आप स्टडी कर सकते हैं, ओके। तो ये बेसिक सी बातें थी। बस यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे तो आप बहुत लंबे जाने वाले हैं, और इस सब्जेक्ट से आपको बहुत प्यार हो जाना है। और एग्जाम में मैं वादा लेता हूं आपसे कि आप 90 से अब आप यहाँ पे परसेंटेज बनाने वाले हैं। चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो या चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आप वहाँ पे 90 से ऊपर स्कोर करने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरह से आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद में खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो के अंदर अपन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज टॉपिक को पढ़ना कैसे है वो हमने सीख लिया है। ओके, बाय बाय, टाटा।